पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस की विधायक तथा दिग्गज नेता किरण चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सेशन में किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा आज रही? आज एक बहुत अहम कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो मेरा लगा हुआ था। ओलावृष्टि से जो बर्बाद हुई हैं फसलें वो, और जो जल भराव से फसलें बर्बाद हुई हैं उसके ऊपर जो कॉलिंग अटेंशन था। और आपने देखा ही कि जो प्रश्न जो पूछे गए, क्योंकि ये किसान संबंधित है और हमारा हरियाणा जो है कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि के खास जो है उसके ऊपर हमारा गौर होना चाहिए। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकार जो है किसान को जो है पूरे तरह से बर्बादी की कगार के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। और जो बड़े बड़े वायदे जो करे थे कि 2022 तक आम उनकी जो आय दुगनी करेंगे, वो सारे के सारे जो हैं खोखले और जो हैं बेकार वायदे जो हैं वो नज़र आ गए हैं सबको। सच्चाई ये है कि अब जो है किसान जो है वैसे ही उसकी लागत इतनी ज़बरदस्त है। इस बारी बम्पर क्रॉप था, लेकिन ऊपर वाले की कुछ ऐसी करनी थी, मार ऐसी पड़ी कि ओलावृष्टि से सारी की सारी फसलें जो हैं वो बर्बाद हो गई। मैंने सारा दौरा करा बाड्रा के हलकों में, लोहारू के हलकों में और महेंद्रगढ़ में, जहाँ पे हमारे इस इलाके के अंदर फसलें बर्बाद हुई हैं। और लोग जो हैं वहाँ पे किसान जो है बिल्कुल ही हताश तरीके से जो है पड़े हुए थे, क्योंकि जो ये ओले जब पड़ते हैं तो जो ये ज़मीन है ना वो पूरी तरह से वो जहर बन जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गेहूं की फसल है या सरसों की है, मूली की है, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई। लेकिन जो चारा भी जो है, जो फसल जो हमारे पशुओं को खिलाते हैं किसान, वो चारा भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। और अब जो है चारा बाज़ार के अंदर 11,000-1200 रुपये का जो है वो चारा जो मिलता है, तो वो कहाँ से लाएंगे? एक तरफ जो है मैंने विधानसभा में भी ये बात कही कि ये कृषि मंत्री जो हैं भिवानी के अंदर बड़े कैट वॉक करवा रहे थे कि बहुत बड़े बड़े वो जो जो हैं अच्छे नस्ल के जो हमारे पशु हैं उनका सारी प्रदर्शनी लगी हुई थी, करोड़ों रुपया खर्चा करा गया। तो मैंने ये कहा कि अगर ये इस तरह से आप ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, कम से कम किसान की तरफ भी देख लो, व्यवस्था करो कि ये जो पशु हैं जिसके घर के अंदर, उसके लिए जो है उसको चारा देने की बात करो। फिर आप मुआवजा दो, कम से कम 30 या 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा आपको देना चाहिए। उसकी कोई बात नहीं, उसका बिल्कुल पूरी तरह से कर दिया। सच्चाई ये है, कहते हैं गिरदावरी करवा रहे हैं। अब 2020-21 की जो फसल खराब हुई थी बारिश से, उसकी गिरदावरी जो है इन्होंने तब करवाई थी, उसकी आज तक मुआवजा नहीं आ पाया। ये सरकार के अपने आंकड़े हैं कि करीब करीब 7 लाख किसान अभी भी जो हैं उस मुआवजे से वंचित हैं। अब जो ये गिरदावरी करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गिरदावरी जो है ये सरकार पैसा देना तो चाहती नहीं है, तो गिरदावरी करवाने के लिए ये आदेश दे दिए जाते हैं कि 50% से खराबा जो है 50% से कम दिखाया जाए, ताकि मुआवजा किसान को ना मिले। तो ये हालात हो गए हैं। दूसरी बात, एक जो बहुत अहम बात मैंने उठाई वो ये कि मूली की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। मूली को आपने हॉर्टिकल्चर में ले रखा है, उसका मुआवजे की बात ही नहीं करते हैं। और जो ये फसल बीमा योजना कंपनियां हैं, ये जो कृषि मंत्री है इतना ज़बरदस्त अपना छाती ठोक ठोक के कल विधानसभा में कह रहे थे कि ये जो है फसल बीमा योजना ये स्वेच्छा से है। बिल्कुल झूठ बात। क्या स्वेच्छा है इसके अंदर? ऐसे खुलेआम झूठ बोलते हैं कि स्वेच्छा, जिस किसान का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है और उसने लोन ले रखा है। सारे किसान जो हैं आजकल कोई अरब खरबपति तो है नहीं, कोई एक आध कोई बड़ा किसान होगा तो बात और है। तो वो किसान का अब उसके खाते से जो है बगैर उसके, अगर वो फसल बीमा करवाना चाहे या ना करवाना चाहे, उसका जो है खाते में से उसका पैसा कटता है। मैम, आपके पड़ोसी राज्य है पंजाब, हाँ, बड़ा भाई भी है। हाँ। नए मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है भगवंत मान ने, क्या कहेंगे? राजनीतिक टिप्पणी क्या है? अच्छी बात है, जो जनता सर्वोपरि है और जनता ने जो है मौका दिया है। अब मैं उनको बधाई दूंगी भगवंत मान जी को, और जो है ज़रूर नज़र भी रहेगी कि किस तरह से आने वाला समय जो है काम करेंगे वो। मैम, जीत पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की हुई, उसकी गूंज हरियाणा विधानसभा में सुनाई दे रही है। देखिए, ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो है नया नया शौक़ सबको है, तो वो जो है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, अटकलें भी लगनी शुरू हो गई हैं। तो ये तो होना लाजमी है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। आम आदमी पार्टी की पंजाब की जीत से क्या सबक लेना चाहिए हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों को? कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। सबक इससे ये लेना चाहिए
कि जो झूठ बोलते हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो जनता की परवाह नहीं करते हैं, जनता को अब समझ आ गई है, उनको जनता किनारे लगाने में देर नहीं लगाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं मैडम किरण चौधरी, बहुत स्पष्ट और दो टूक बात कर रहे हैं। इस वक्त हरियाणा विधानसभा का आज सेशन समाप्ति की तरफ जा चुका है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।